जय श्रीमन्नारायण। एक प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर दीजिएगा वीडियो खत्म होने से पहले। महाभारत जिसको पंचम वेद माना जाता है, उसमें 2 रत्न हैं। एक है श्रीमद् भगवत गीता, जो विश्वविख्यात है। जब युद्ध से पहले अर्जुन को संकोच हुआ, मन में भ्रांति हुई, तो भगवान कृष्ण स्वयं उपदेश करते हैं। कृष्ण को भगवान सिखाते हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, शरणागति, बहुत से उपाय हैं भगवान प्राप्ति के लिए। अर्जुन के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं कि भगवान प्राप्ति करने के लिए उपाय बहुत है और भगवान बहुत लिबरल हैं, तो बहुत से रास्ते दिखाएं। मगर ये आप नहीं जानते होंगे कि जब युद्ध खत्म हुआ तो जैसे अर्जुन के मन में संकोच आया था, मन भ्रांति हुआ था, युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर का भी वैसा ही अवस्था था। तो युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर को लगा कि अरे मेरा भाई, मेरा बंधु, जिसको मैं प्रेम करता था, मानता था, वो तो सब चले गए। अब क्या करेंगे ये संसार में, क्या राज करूँगा मैं। तो भगवान कृष्ण के पास पहुँचे ढूंढते ढूंढते। तो भगवान कृष्ण के पास जब पहुँचे तो कृष्ण भगवान ध्यान में लगे हुए थे। तो युधिष्ठिर को लगा कि अरे ये तो परम भगवान है। मनुष्य हो या देवता हो या ब्रह्मा हो, सब इन्हीं के ध्यान में रहते हैं, तो ये किसका ध्यान कर रहे हैं। तो धीरे से जाके भगवान कृष्ण के साइड में बैठ गए। कृष्ण भगवान आँख खोल के पूछते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर आप क्यों यहाँ बैठे हो। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि भगवान आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, महाभक्त भीष्म, जो अभी बाढ़ के सैया में सोए हैं, शरीर में खून रक्त नहीं है, वो मेरा ध्यान कर रहे हैं। जब वो मेरा ध्यान कर रहे हैं तो मैं भी उन्हीं का ध्यान कर रहा हूँ। भक्त से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, भगवान युद्ध हो गया, जो हम अपने बोलते थे वो तो सब चले गए, अभी क्या करें, ये संसार में रहा नहीं जा रहा है, कैसे, मुझे कुछ उपदेश दीजिए, ज्ञान दीजिए। प्रश्न ये है कि भगवत गीता जितना ही मुख्य या उससे भी ज़्यादा कल्याणकारी एक और भाग है महाभारत का, वो भाग क्या है बताते हैं, सुनिए। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह के यहाँ लेके चलते हैं और उनको कहते हैं कि पूछो भीष्म पितामह, जो मेरे आत्मा स्वरूप हैं, उनको पूछो, परम ज्ञानी हैं, उनको पूछो कि मन में जो संकोच है उसका निवारण कीजिए, और ये धर्म क्या होता है वो पूछो। तो भगवान कृष्ण को मालूम था कि अभी अभी गीता का उपदेश दिया था, फिर भी पूछ रहे हैं कि जो उपदेश मैं दिया हूँ उससे भी बड़ा, उससे भी अच्छा उपदेश परम भक्त भीष्म पितामह देंगे। युधिष्ठिर को पूछ रहे हैं कि पूछो। तो युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म पितामह की से कि राजधर्म क्या है, पति धर्म क्या है, पत्नी धर्म क्या है, पुत्र धर्म क्या है। सब धर्म पूछने के बाद फिर पूछते हैं भीष्म पितामह से कि किमेकम दैवतम लोके किम वाप्येकम परायणम स्तुवन्तः कम कमरचंत प्राप्नुर्मानवासुवम। सो पूछते हैं किमेकम दैवतम लोके, सब लोक में, सब संसार में, सब प्रकृति में, ब्रह्मांड में कौन सा एक वो देवता है, कौन सा एक वो परमात्मा है सबसे बड़ा है। किमेकम दैवतम लोके किम वाप्येकम परायणम, वो देवता कौन है जो प्राप्य है, कौन सा वो सबसे बड़ा देवता है जो जिसका हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। और पूछते हैं को धर्म सर्वधर्माणां, सब धर्म में सबसे बड़ा धर्म क्या है। वो प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश देते हैं। बहुत से महात्मा भक्तजन मानते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम भगवत गीता से भी कल्याणकारी है। भगवान जब उपदेश दे रहे थे अर्जुन के माध्यम से हमें, तो वो सिखाए बहुत सा मार्ग, बहुत सा धर्म सिखाए, क्योंकि वो लिबरल है। जिसका जो इच्छा हो वो इच्छा पूर्ति के लिए उपदेश दिए।
मगर अपने भक्त भीष्म पितामह के माध्यम से जब विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया तो उनका मन में सिर्फ एक ही बात था कि भगवान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कैसे करवाया जाए. एम्पेरुमानार तिरुवडिगलिये शरणम.